तो इस दर्द को सबसे पहले समझा श्रीधराचार्य ने। किसने समझा? श्रीधराचार्य ने। उसने कहा कि एक और बंदा है ए बी सी के अलावा, जिसको हम लोग डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट। लेकिन हिंदी में जो है डी का मतलब होता है विवेक्तर। क्या होता है? विवेक्तर। संबंध दिया गया ए बी सी और डी में, एक संबंध स्थापित किया गया और संबंध बताया गया, ये जो डी है सर, ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इसका प्रयोग क्या है? विवेक्तर तो एक नया चीज आप डाल दिए डी, इसका प्रयोग क्या बताया श्रीधराचार्य? मूल या तो वास्तविक हो सकते हैं, मूल या तो काल्पनिक हो सकते हैं, और मूल समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अब ये श्रीधराचार्य का दिया हुआ एक सूत्र डी हमको कैसे बताएगा कि मूल वास्तविक है कि मूल काल्पनिक है, मूल बराबर है कि मूल बराबर नहीं है? आप तो डी निकाले। डी कैसे निकालोगे? तो बोलिएगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। अगर आपने डी निकाला और डी संयोग से क्या हुआ कि डी बड़ा हो गया जीरो से, डी क्या हो गया? बड़ा हो गया जीरो। वास्तविक मूल कैसा है? वास्तविक मूल देगा। अच्छा रहेगा, आंसर इसका निकलेगा कुछ ना कुछ, इसका जवाब देना है। सेकंड कंडीशन है कि अगर डी संयोग से जीरो हो जाए एग्जैक्ट, तब भी मूल वास्तविक ही है। तब भी मूल कैसा है? वास्तविक ही है। तब भी मूल कैसा है? अगर डी संयोग से कभी जीरो से छोटा हो जाए, जीरो से छोटा होने का मतलब माइनस में, डी अगर कभी डी निकालो और डी निकल जाएगा तो माइनस, तो इसका मूल निकाला भी नहीं जाता, इसको बोलेंगे हम लोग कैसा मूल? काल्पनिक होगा। समान होगा असमान होगा, इसको समझते हैं। तो मूल बराबर एक ही कंडीशन में होता है, जब डी बराबर जीरो के हो, यानी डी में बराबर लगा रहेगा जीरो के, तो मूल भी बराबर होगा, यानी मूल इसका समान होगा, समान मूल। अब बाकी दोनों ही कंडीशन में, चाहे डी जीरो से बड़ा हो तो ये मूल असमान होगा, छोटा भी हो जाए तो ये मूल कैसा होगा? असमान मूल।